हेलो दोस्तों, नमस्कार है। आपका एक बार फिर से जो बाकी का हमारा छंद का जो टॉपिक रह गया था, आज हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? तो छंद मैं आपको दोहा सिखा चुका था, चौपाई छंद हमारा हो चुका था और इसका जो दोहा का उल्ट होता है यानी कि सोरठा छंद मैं आपको करा चुका था, ठीक है? आइए आज कुछ जो बचे हुए हमारे छंद हैं, उनके बारे में कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, जहाँ भी इ, उ और ऋ ये 4 अक्षर होंगे वहाँ हर्षों माना जाएगा, एक मात्रा इनकी गिनी जाएगी और जहाँ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ और अं, अ और आधे से पहला अक्षर, आधे से पहला जो वर्ण है वो क्या माना जाएगा? वो दीर्घ माना जाता है और दीर्घ का जो चिन्ह होता है वो 5 या एस लगा करके चलें तो हर्षों का ये और 5 का ये। इसकी हर्षों की 1 मात्रा गिनी जाती है, जबकि जो हमारा दीर्घ है उसकी 2 मात्रा हमें गिनते हैं। ठीक है? ये पहले भी आप कर चुके थे। तो चलिए अगला है हमारा आज का जो चौथा जो है वो है रोला छंद। कौन-सा छंद है? रोला छंद। ये भी सेम है और जो दोहा छंद है इसका उलट जो है वो क्या है? वो रोला छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में क्या होती है? पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएँ होती हैं और जो दूसरा चौथा चरण होता है उसमें 13 मात्राएँ होती हैं। ठीक है? तो ये भी रोला छंद में ये इसकी पहचान होती है। ठीक है? तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाहर आया माल। बाहर आया माल, सेठ ने जो था चाँपा, सेठ ने जो था चाँपा, चाँपा मतलब छुपाया। बंद जेल में हुए, बंद जेल में हुए, दवा बिन मिटा मोटापा, दवा बिन मिटा मोटापा। ठीक है? तो देखिए ये छंद था। अब ये क्या कहता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी हो? 11 मात्राएँ जिसमें होंगी। तो अब देखिएगा कि पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर आपकी जो मात्राएँ होंगी वो कितनी होंगी? वो आपकी 11 मात्राएँ होंगी। तो आप देखिएगा एक बार, तो 11 मात्राएँ आप देखिएगा एक बार, इसकी दीर्घ है आ, तो आपकी हो गई 2। है में ए है तो 1, रे में ए है तो 1, आ है तो 2, आ की मात्रा है तो 2, आ की मात्रा है तो 2 और ले में ए है तो 1। ये कितनी होनी चाहिए? 11 अगर हैं तो हमारी ये लाइन सही है। तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 10 और 1 11 हो गई, ठीक है? तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 13 मात्राएँ। तो ए की मात्रा है तो 2, ए है तो 1, ए की मात्रा है 2, ओ की मात्रा है 2, 2 आ की मात्रा है। यहाँ पर चंद्र बिंदु है तो नहीं मानते, लेकिन क्योंकि आ की मात्रा यहाँ पर जुड़ी है तो इसलिए यहाँ पर 2 और 2। तो ये कितनी होनी चाहिए? 13। तो 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 2, 11, 2, 13। इसका मतलब ये लाइन भी हमारी सही है, ठीक है? तो बंद, तो क्या है यहाँ पर? बंद शब्द है और अनुस्वार जिसमें होगा 2 मात्राएँ होंगी। 2, 1, 2, 1 और 2। 3, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 2, 11। ठीक है? 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2। ठीक है? क्योंकि ये मैंने बताए थे ना कहाँ 1 आएगी, कहाँ 2 आएगी, आपको समझा रखा अच्छे से। जहाँ भी अ, छोटी ई और छोटा ऊ, हर्षऊ ऊ यानी कि री ये 4 मात्रा होंगी वहाँ पर 1 रहेगा। 3, 2, 5, 2, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13। तो इसका मतलब ये रोला छंद का उदाहरण है। अब ये दिक्कत कहाँ आती है कि जो हमारा जो सोरठा छंद है इसमें भी 11-13 था, 11-13 था, तो कैसे हम पहचानेंगे? लेकिन जो अपना रोला छंद है इसमें जो सम है यानी कि जो आपका दूसरा और जो चौथा है उसमें आपको क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 ये भी मिल सकता है या 3 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है? और प्लस 3 प्लस 2, ठीक है? ऐसे भी आपको मिल सकता है। जैसे 3 का मतलब क्या है भई? देखिए दूसरी जो लाइन है अपनी कहाँ है? ये लाइन है, ठीक है? तो आपको ऐसे 3 का जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको 2 का जोड़ा मिल जाएगा। तो ऐसे भी ये चलता है, तो ऐसे आपको करना है। जैसे 4 हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे इसमें रोला छंद में और
सोरठा छंद में आप अंतर कर सकते हैं, जबकि सोरठा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि 3, 2, 4, 4 आपका मिल सकता था। ये आपको सम में मिल जाएँगे, यानी कि तीसरे दूसरे और चौथे में मिल जाएँगे आपको, ठीक है? विषम में भी होते हैं 4 प्लस 3, तो विषम में भी आप ऐसे कर सकते हैं, या 3 प्लस 2 प्लस 3, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर 3 है, देखिए बाहर, तो कितने आ गए? 3 आ गए आपके, ठीक है? फिर क्या हो सकता है आपका? ऐसे ही आपका 4 आ जाएगा, ठीक है? तो ये देखिएगा यहाँ पर 4 भी आया है आपका। तो ऐसे आप रोला छंद में और सोरठा छंद में आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है आपका जो है, वो है कुंडलिया छंद। क्या है? कुंडलिया छंद। तो आइए देखते हैं कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया छंद में क्या है कि आपको आसान हो जाएगा, इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूँगा, आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो जो ट्रिक रहेगी वो आपकी जो रहेगी वो क्या रहेगी? वो आपकी इसमें एक तो 6 चरण होते हैं, कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन है, किसी भी श्लोक उसमें छंद में अभी तक 4 ही आ रहे थे, लेकिन इसमें कितने आएँगे? 6 आएँगे। और इसका जो पहला पंक्ति का जो पहला वर्ण होगा, यानी कि जो पहला शब्द होगा, वही जो इसका छठी का जो आखिरी लाइन का अक्षर जो होगा, वो सेम ही रहेगा। तो ये इसकी 2 पहचान है। क्या पहचान है? एक तो कुंडलिया छंद में 6 लाइन होंगी, प्रत्येक लाइन को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं, तो 6 चरण हो जाएँगे, और इसमें जहाँ से जिस उससे छंद की शुरुआत होगी और पंक्ति का अंतिम अक्षर भी वही छंद आपका हो जाएगा, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल देखें तो हमें या, हया, तो, अब बेहया, अब बेहया, भय लगी नकेल, भय लगी नकेल, ठीक है? मुझे उट्ठो बन गए, ठो बन गए, भारत हाथ नकेल, भारत हाथ नकेल, भारत हाथ नकेल, भारत हाथ नकेल, ऊंट से रहे बलबला, ऊंट से रहे बलबला, निक्सन मन पछताए, निक्सन मन पछताए, हाय कट गई अर्गला, हाय कट गई अर्गला, इंद्रा सबना बनी, इंद्रा सबला बनी, पाक दो फाक हो गया, पाक दो फाक हो गया, जोर कछु ना चलो, जोर कछु ना चलो, बांग्ला बना याहया, बांग्ला बना याहया, ठीक है? अब देखिएगा, इसमें 6 चरण हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चरण हो गए। और यहाँ देखिए, या से आपकी शुरुआत हुई थी और पंक्ति का अंतिम अक्षर भी क्या है? या है। तो ये यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? आपका कुंडलिया छंद बन जाता है। और इसमें जो इसका लक्षण अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? तो एक तो इसमें दोहा छंद होता है, ठीक है? अब दोहा की क्या पहचान थी? यानी कि 13 और 11, ठीक है? प्लस एक रोला मिलने से क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। तो ये कितनी थी? 11 और 13। तो इन पंक्तियों को अगर आप गिनेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा। एक में 13 मिलेंगे, फिर 11 मिलेंगे, फिर 13 मिलेंगे, फिर 11 मिलेंगे, फिर 11 मिलेंगे, फिर 13 मिलेंगे, फिर 11 मिलेंगे, 13 मिलेंगे। तो इस प्रकार ये छंद आपका बनता है। लेकिन ज़्यादातर आपको पहचान बस यही करनी है, 6 चरण हैं, और जिस अक्षर से शुरू होगा वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका कुंडलिया छंद। ठीक है, चलते हैं छठे छंद की ओर। छठा छंद जो आपका है वो कौन-सा है? वो है हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद, ठीक है? तो ये क्या कहता है कि इसका जो प्रत्येक छंद होता है, छंद में, यानी कि चरण में, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? 28 मात्राएँ होती हैं। जिस छंद में प्रत्येक चरण में कितनी हो? 28 मात्राएँ हों, वो आपका क्या कहलाता है? हरिगीतिका छंद कहलाता है। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। संसार की समर शथली में, आपने अनुप्रास अलंकार में भी ये उदाहरण किया था।
तो समरसतली में अनुप्रास अलंकार का ये एग्जाम्पल है, मैं धीरता धारण करूँ, मैं धीरता धारण करूँ। ठीक है। चलते हुए निज इष्ट पथ में, चलते हुए निज इष्ट पथ में, इष्ट पथ में, चलते हुए इस निष्ठ पथ में संकटों से मत डरो, संकटों से मत डरो। ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये क्या कहता है कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं आपकी होती हैं। तो 28 मात्राएं हम गिनते हैं। तो यहाँ अनुस्वार है तो अनुस्वार की 2 लगेंगी, आ की मात्रा है तो 2 लगेंगी, रै में ए है तो 1 लगेगी, दीर्घ है तो 2 लगेंगी, ए, ए। तो यहाँ पर स आधा आ गया, तो इसलिए रै को हमें क्या मानना है? दीर्घ। मैंने पहले बताया था, आधे अक्षर से पहला अक्षर आपको क्या मानना है? दीर्घ मानना है। फिर आधा अक्षर हमें गिनना नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। थ में ए है तो 1, लय में दीर्घ ई है तो 2, मै में ए की मात्रा है तो 2, द में दीर्घ ई की मात्रा है तो 2, रै में 1, ता में 2, धा में 2, र में 1, अण में 1, क में 1 और रै में 2 मात्रा गिनी जाएंगी। ये कितनी होनी चाहिए? 28 अगर हैं तो ये आपका ठीक है। देखिए गिनते हैं, 2 और 2 4, 5, 2 7, 2 9 और 2 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2 21, 2 23 और 3 26 और 2 28 हो गई। तो इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है। अब इसमें गिनते हैं, च 1 1 2, 1 2 1 1, क्योंकि यहाँ आधे अक्षर से पहला अक्षर आ गया तो ई को हम 2 मानेंगे। स आपने गिनना नहीं है। ट की 1 1 1 2 2, क्योंकि अनुस्वार है ऊपर इसलिए 2 मानी जाएंगी। 1, ओ की मात्रा है तो 2, ए की मात्रा है तो 2, 1 1 1 2। अब ये अगर 28 बनती हैं तो फिर ये आपका बिल्कुल सही है। तो 1 2 2 2 4 5 2 7 8 9 और 2 11 12 2 14 2 16 18 19 21 23 और 3 26 और 2 28। तो इसका मतलब हरिगीतिका के छंद की क्या पहचान है कि उसमें 28 जो मात्राएं होती है। ठीक है। तो आप ऐसे जब भी कोई भी एग्जाम्पल आपके पेपर में आया हुआ हो तो आप बहुत आसानी के साथ उसके मात्राओं को गिननी है। मात्राएं कैसे गिननी है वो मैंने आपको बिल्कुल बहुत बारीकी से और अच्छे से समझाया एग्जाम्पल दे करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपका था हरिगीतिका छंद। कौन सा था? हरिगीतिका छंद। ठीक है। 7वें नंबर पे जो है आपका, वो है आपका उल्लाल छंद। तो ये उल्लाल छंद जो है आपका 7वें नंबर। इसमें क्या रहता है कि पहले और जो तीसरा चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं जो विषम है आपका। और जो सम है यानी कि दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं रहेंगी? 13 मात्राएं रहेंगी आपकी। ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे 15, यानी कि जो ये विषम और सम समझ पा रहे हैं ना? प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती हैं, हर पंक्ति को पाद या चरण बोला जाता है। तो इसमें इन चरणों में होती हैं। तो इसमें जो पहला और जो तीसरा चरण है ये कहता है कि कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। और दूसरे और चौथे में कितनी होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यों किधर जा रहे हैं, यों किधर जा रहे हैं, बिखर कुछ बनता इससे कहीं, कुछ बनता इससे कहीं, संगठित एटमी रूप धर, संगठित एटमी रूप धर, शक्ति पूर्ण जीतो मही, शक्ति पूर्ण जीतो मही आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इनको गिनेंगे तो आपके एक में 15 हो जाएंगी। तो आप कर सकते हैं 2 3 4 5 2 7 8 10 12 13 14 15। देखिएगा आप गिन सकते हैं। यो में 2 हो गई आपकी, ख में 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1। ठीक है। तो आप गिनेंगे तो 3 2 5 2 7 8 10 12 और 3 15 हो गई। ठीक है। जैसे आपकी 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 और 2 11 हो गई। ठीक है। तो ये आपकी ऐसे मतलब बन जाएंगी। ठीक है। तो इसमें कितनी 13 मात्राएं बन जाएंगी। ठीक है। तो आपके ये देखेंगे तो 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1।
यहाँ 2 मानी जाएँगी, यहाँ पर आपको आधा गिनते नहीं हैं, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2, 2, 1 और 1, ठीक है? तो इस प्रकार आपकी मात्रा सॉरी यहाँ मही में दीर्घ ई आएगी, तो यहाँ पर आपकी 2 मात्रा गिनी जाएँगी। तो आप गिनोगे तो 15 और 13 आपकी आ जाएँगी, ठीक है जी? तो ये आपका था उल्लाल छंद हो जाएगा। तो कुछ ये आपके मात्रिक छंद थे, इनमें आपको मात्राएँ याद करनी थी, इसमें मात्राओं में आपको दीर्घ से 2 लेनी थी और जहाँ भी ह्रस्व आ रहा था उसकी 1 मात्रा थी। अब कुछ जो 2-3 इम्पोर्टेंट हमारे जो वर्णिक छंद, इसमें जैसे कवित्त छंद है। ठीक है जी? तो इनमें आपको क्या करना है, ये वर्णिक छंद है तो इसमें वर्ण गिनने हैं बस। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लो एक कविता शब्द को ही ले लेते हैं, ठीक है? जो व्याकरण के जो वर्ण होते हैं ना, इसमें और छंदों में फ़र्क होता है। जैसे क प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस अ। तो व्याकरण में तो ऐसे वर्ण विच्छेद होता है, तो इसमें तो 2, 3, 4, 5, 6 अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो 6 वर्ण हो गए, ठीक है? लेकिन छंदों में आपको केवल पूरा ही गिनना है, जैसे आपकी कोई भी मात्रा वाला है तो वो एक ही गिनना, जैसे क को आप 1 मानोगे, वी को आप 1 मानोगे और ता को आप 1 मानोगे। तो छंदों के हिसाब से आपके इसमें कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं, मतलब मात्रा समेत आपको गिनना है, तो वो आपका कवित्त छंद माना जाएगा, ठीक है? तो कवित्त छंद में क्या कहता है कि इसके जो 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे, प्रत्येक छंद में कितने होंगे? 31 टोटल होंगे आपके, 31 वर्ण टोटल होने चाहिए, लेकिन इसमें यति जो है वो पहली लाइन में वो आपकी 16 पर होगी। यानी कि पहली लाइन में आपके कितने वर्ण होने चाहिए? 16 और दूसरी में 15, तीसरी में 16 और चौथे में क्या होने चाहिए? 15। तो टोटल इसके जो कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं, ठीक है? देखिए आप एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अनजान नर किया, अनजाने नर किया, करता है खोटे काम, किया करता है खोटे काम, रोग शोक भोगे, रोग शोक भोगे, मले हाथ धीर छोड़ता, मले हाथ धीर छोड़ता, अपमान जाने, अपमान जाने, आन शान, आन शान, धूल मिली देख, धूल मिली देख, भाग्य कोस माथा ठोक, भाग्य कोस माथा ठोक, आशा दीप तोड़ता, आशा दीप तोड़ता, ठीक है? तो अब आपने देखा कि ये इसका एग्जाम्पल है, अगर देखते हैं तो इसमें क्या कहता है कि पहले जो वर्ण है पहली लाइन में वो कितने होने चाहिए? 16। तो इसमें हम एक अक्षर को मात्रा समेत गिनते हैं, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, तो पहले में 4 वर्ण हो गए आपके, दूसरे में न और रे यानी कि 2 वर्ण हो गए, इसमें भी कितने हो गए? 2 हो गए, इसमें कितने हो गए? 3 हो गए, इसमें कितना हो गया? 1 हो गया, इसमें कितने हो गए? 2 हो गए और इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। तो 4 2 6 2 8 3 11 12 और 4 16 आपके अक्षर हो गए। अब इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए। ये ध्यान रखना है, इसमें वर्ण गिनने हैं आपको और मात्रा समेत एक ही माना जाएगा वो, ठीक है? जैसे मले में मैं और ले 2 ही वर्ड हैं, हाथ में भई 2 ही हैं, धीर में 2 ही हैं, छोड़ता में 3 है, छो, अड़ और ता है। तो इसमें आपके 15 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? जैसे 2 और 2 4, तो 6 8 10 12 और 3 15 मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही इसमें क्योंकि आधे को गिनना नहीं है तो 2, 2, 2, 2, 2, 2 और 3 हो गए, 4, 6, 8, 10, 12, 3 15 आपके हो गए। तो इसमें आप गिनेंगे तो कितने हो जाएँगे आपके? 16 हो जाएँगे। तो ये है आपका कविता छंद। इसमें आपको क्या करना है, 4 पंक्तियों में आपके 31 वर्ण टोटल होने चाहिए। पहली में 16, दूसरी में 15, तीसरी में 16 और चौथी में आपके कितने होने चाहिए? 15 वर्ण आपके मिलेंगे, ठीक है? ये कविता छंद था आपका, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, वो है आपका सवैया छंद। कौन-सा है? सवैया छंद आपका है। ठीक है, सवैया छंद में ये एक समवर्णिक है, लेकिन इसमें कहता है कि प्रत्येक जो चरण है ना, आपके 4 चरण होते हैं। कहता है कि इस चरण में 22 अक्षर से लेकर के आपके जो है 26 अक्षर तक हो सकते हैं।
ठीक है? आपके 22 से 26 अक्षर अगर आपकी लाइन में आ रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं इसमें कि हर में 22 हो या 24 हो, तो हर पंक्ति में 22 से लेकर के अगर 26 अक्षर आपके आते हैं, तो वो कौन-सा छंद होता है? सवैया छंद होता है। ठीक है जी? तो आइए देखते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को, अरे राज तिहु पुर को तजी डारो, तजी डारो। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण की जो लकुटी मतलब लाठी है और कंबल है, उस पर मैं तीनों लोकों के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? ये 9th कक्षा में सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में लगता है। ठीक है? और आठवीं सिद्धि नवौ निधि का सुख नंद की गाय, का सुख नंद की गाय चराए बिसारो। ठीक है जी? तो ये आपका है, तो इसमें गिनेंगे तो 1 और 3 इसमें हो गए जी, 2 इसमें, 1, 2, 3, 4 इसमें हो गए, 2, 2, 2, 2, 1, 2 और 4। तो ये 22 से 26 में अगर आ रहे हैं तो फिर आपका सवैया छंद बन जाएगा। 4 और 2 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 19, 19 और 6 आपके 25 आ गए। ठीक है? तो इसका मतलब आपके सही ये आ रहा है आपका उत्तर। ठीक है? 22 से 26 आने। तो इसी प्रकार 3 ये आ गई, 2 ये आ गई, 2 ये आ गई, 2 ये, 1, 2, 2, 2, 2, 3 और 3 इसमें आ गए। तो 3 2 5 2 7 2 9 10 12 14 16 18 3 21 3 24 आ गए। ठीक है? तो 22 और 26 के बीच में आपके आने चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सवैया छंद हो जाएगा जी। ठीक है? तो इसमें भले ही आपस में वर्णों की संख्या निश्चित ना हो, ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22 से 26 के बीच में आपके अक्षर आने चाहिए। और इसका लास्ट है आपका मुक्त छंद। इसको कई जगह मुक्तक भी मिल जाता है आपको, मुक्तक छंद। ये हम जैसे लोगों के लिए ज़्यादा है जो छंदों का ज्ञान नहीं रखते या जिनको कविता लिखने में सारे वर्ण एक जैसे कैसे आएँगे, वो बंदिश नहीं रहती। तो इसमें आप मुक्त हैं जी, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं कि आप अपनी कविता को कैसे भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं उसमें वर्णों की और मात्राओं की संख्या कोई निश्चित नहीं होती। आप बस कविता लिखने की कोशिश करते हैं, चाहे एक लाइन में कितने ही अक्षर हों, चाहे दूसरी लाइन में थोड़े हों, कोई मतलब उसका मतलब नहीं रहता। तो इसमें जो रचयिता है, जो कवि है, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है अपनी कविता लिखने के लिए। तो न तो यह वर्णिक छंद होता है, ना तो इसमें मात्रिक छंद है, ना तो इसमें मात्राओं की दिक्कत रहती है, ना इसमें वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। तो ऐसा छंद क्या कहलाता है? मुक्तक छंद कहलाता है। इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। जैसे मान लो हम ऐसे ही कोई एक कविता की रचना करते हैं, साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, साँप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, उत्तर दोगे। तब कैसे सीखा डसना, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, विष कहाँ पाया। आप देखिएगा कि पहली लाइन में एक शब्द था, फिर आपके 4-5 हो गए, फिर इससे भी लंबी लाइन हो गई, फिर इससे लंबी लाइन हो गई, फिर छोटी आ गई। मतलब इसमें कोई तुकबंदी नज़र आपको नहीं आ रही है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस एक कविता की तरह हम उसको भाव समझाने के लिए जब वर्णनात्मक तरीके से भी लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मुक्तक छंद कहलाता है। तो छंद में इससे ज़्यादा बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मोस्टली यही आते हैं। फिर भी मैं आपको जो महत्वपूर्ण है वो फिर से याद दिला दूँ कि इन पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान करना है आपको। एक तो गण व्यवस्था जो मैंने समझाई थी पिछली वीडियो में, उसको आपको बहुत अच्छे से देखना है जी। जो यगण, मगण ये समझाए थे ना मैंने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपको करना है। एक कहाँ गुरु और कहाँ लघु शब्दों का वर्णन होंगे। ये तो अभी गुरु का तो एस्टेट में भी पूछा गया था कि जो अनुस्वार युक्त होता है, अनुस्वार युक्त होता है,
वो अक्षर कैसा गिना जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी 2000 शायद 22 या 23 वाले में कुछ ऐसा था, जो पीजीटी लेवल का था, जो संस्कृत का जो था, उसमें पूछा गया था कि अनुस्वार युक्त कौन-सा व्यवस्था में गिना जाता है, गुरु व्यवस्था में या लघु व्यवस्था में? तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें जो आपको छंद याद करने हैं, वो एक दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त और सवैया। ये आपको सबसे ज़्यादा थोड़े-से ध्यान रखने हैं। इन पे आप जब भी कोई आपकी परीक्षा हो, तो इस वीडियो में से उन पे एक बार ज़रूर से गौर करना है। ज़्यादातर आप देख लेना, क्योंकि एक ही मुश्किल से क्वेश्चन मिलता है व्याकरण में से 10 या 15 नंबर की जा मुश्किल से आपके एग्ज़ाम में आती हैं, और जहाँ-जहाँ भी आती हैं उनमें से आपके महत्वपूर्ण ये हैं, तो ज़्यादातर इन्हीं में से एक आपका आ जाता है। फिर भी मैंने मोस्टली समझाने की कोशिश की है, जो-जो महत्वपूर्ण है आप उनसे ज़रूर अपनी परीक्षा के लिए लाभ उठा सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आशा करता हूँ आपको अपनी परीक्षा के लिए इसमें महत्वपूर्ण नोट्स और तैयारी करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।